न्यूज एंकर सब आग लगाएंगे, वो सीधा हवालात जाएंगे। चीखते न्यूज चैनल्स को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ा, कहा सरकार इन सबको अंदर करे तुरंत। पीएम मोदी को भी दी नसीहत, सबको सुधारो नहीं तो हम कुछ करें। एक टीवी एंकर का कर्तव्य है कि वो नफरत फैलाने से बचे, हम नफरत को फैलने नहीं दे सकते। ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ ने। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। कुल 11 रिट पिटीशंस हैं। सुदर्शन न्यूज पर प्रसारित यूपीएससी जिहाद शो के खिलाफ, धर्म संसद की बैठकों में दिए गए भाषण के खिलाफ और सोशल मीडिया के रेगुलेशन की मांग करने वाली याचिकाएं भी। इन्हीं की सुनवाई के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि हेट स्पीच से निपटने के लिए एक ठोस सिस्टम की जरूरत है। साथ ही सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठा दिए। पूछा कि सरकार मूक दर्शक बनकर क्यों बैठी है और क्या सरकार इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई कानून बनाने का इरादा रखती भी है। जो न्यूज एंकर सब आग लगाएंगे, वो सीधा हवालात जाएंगे। चीखते न्यूज चैनल्स को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ा, कहा सरकार इन सबको अंदर करे तुरंत। पीएम मोदी को भी दी नसीहत, सबको सुधारो नहीं तो हम कुछ करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर इस्तेमाल हो रही भाषा बेलगाम है। जहां तक मुख्य धारा के टीवी चैनलों का सवाल है, वहां एंकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जिस वक्त एंकर किसी को नफरती भाषण देते देखता है, ये उसका कर्तव्य है कि वो उस व्यक्ति को आगे कुछ भी बोलने से रोके। आगे कोर्ट ने सवाल खड़े करते हुए गंभीर बात कही, हमारे यहाँ अमेरिका की तरह प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से कानून नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि खुली बहस होनी चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि लाइन कहाँ खींचनी है। यूके में एक चैनल पर भारी जुर्माना लगा था, ऐसा यहाँ नहीं है। उनके साथ कड़ाई से पेश नहीं आया जा रहा, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, ऑफ एयर किया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई, कहा कि सरकार को प्रतिकूल रुख नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि अदालत की मदद करनी चाहिए। साथ ही ये भी पूछा कि क्या सरकार के लिए एक मामूली मुद्दा है। अदालत ने एक और बहुत अहम टिप्पणी की, कहा कि राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, लेकिन इसका असर असल में पूरा देश झेलता है, देश की संस्थाएं झेलती हैं। पूरी तरह से स्वतंत्र प्रेस के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता और हेट स्पीच इस ताक को ही दूषित कर देती है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। हेट स्पीच में बहुत सी परतें हैं, किसी को हत्या करने जैसी भी। आप कई तरीकों से हत्या कर सकते हैं, धीरे धीरे या तेजी से। फिलहाल अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। इसके अलावा हेट स्पीच से निपटने के लिए भारत के विधि आयोग ने 2017 में एक रिपोर्ट पेश की थी। अदालत ने सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि विधि आयोग की सिफारिशों पर वो कार्रवाई करने के बारे में क्या सोचती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।